बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे चंद्रगढ़ नामक राज्य में एक रहस्यमय महाराजा का शासन था। महाराजा देवदत्त केवल अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि उनके महल के रहस्यों को लेकर भी कई किंवदंतियां थीं। उनका महल घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच ऐसा छिपा हुआ था मानो वह पृथ्वी का हिस्सा न होकर किसी और लोक का द्वार हो। गांव के लोग कहते थे कि महाराजा के पास अलौकिक शक्तियां थीं। उन्होंने कई युद्ध जीते, लेकिन वह कभी घायल नहीं हुए। यह भी कहा जाता था कि उनके महल में एक ऐसा खजाना छिपा है जिसे देखने की चाहत रखने वाला कभी लौट कर नहीं आता। महल के चारों ओर अजीब नियम थे। वहां बिना अनुमति जाने की मनाही थी। अगर कोई गलती से भी वहां पहुंच जाता तो वह या तो गायब हो जाता या किसी अजीब हालत में वापस आता। कुछ वृद्धों का कहना था कि महाराजा ने यह महल एक ऋषि के श्राप के कारण बनाया था और वह स्वयं इस महल का बंदी है। पर यह बात कितनी सच थी, कोई नहीं जानता था। गांव में अजय नाम का एक युवा रहता था। वह निर्भीक, जिज्ञासु और कुछ हद तक विद्रोही स्वभाव का था। उसके माता पिता उसे अक्सर समझाते, महल के बारे में ज्यादा मत सोचो, वहां केवल मौत है। लेकिन अजय का मन इन बातों से शांत नहीं होता। वह सोचता, अगर वहां सचमुच कुछ ऐसा है तो मुझे इसे जानना चाहिए। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अजय ने अपनी तलवार और मशाल उठाई और महल के रहस्य को सुलझाने का संकल्प लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था। अजय ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह महल के करीब जा रहा है, हवा ठंडी और भारी होती जा रही है। पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं और चारों ओर रहस्यमय आवाजें सुनाई दे रही थीं। अंततः वह महल के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। दरवाजा विशाल और रहस्यमय प्रतीकों से ढंका हुआ था। अजय ने अपनी मशाल ऊंची की और देखा कि द्वार पर कुछ लिखा हुआ है। जो भीतर आएगा वह या तो अमर होगा या फिर हमेशा के लिए खो जाएगा। अजय ने अपने डर को दबाकर दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा बिना किसी प्रयास के खुल गया। अंदर की दुनिया भव्य लेकिन रहस्यमय थी। दीवारों पर सोने की नक्काशी, छत से लटके विशाल झूमर और फर्श पर बिछे लाल कालीन ने महल को शाही बना दिया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि महल में न तो किसी की आवाज सुनाई दे रही थी और न ही कोई दिखाई दे रहा था। अचानक अजय ने एक धीमी आवाज सुनी, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? अजय ने पीछे मुड़ कर देखा। वहां एक ऊंची कद काठी वाला व्यक्ति खद्दधा था। उसके सोने के वस्त्र और चमचमाते मुकुट ने उसके शाही होने का प्रमाण दिया। ये महाराजा देवदत्त थे। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो अजय की आत्मा तक को भेद रही थी। मैं यहां महल के रहस्य को जानने आया हूं, अजय ने साहस बटोर कर कहा। महाराजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें बर्बाद कर सकती है, फिर भी अगर तुमने यहां तक आने की हिम्मत की है तो मैं तुम्हें अपना रहस्य दिखाऊंगा। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारा सबसे बड़ा परीक्षण होगा। महाराजा अजय को महल के एक गुप्त दरवाजे के पास ले गए। उन्होंने एक शंख फूंका और दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां एक सुरंग थी जो अंधेरे में खोई हुई लग रही थी। सुरंग के भीतर जाने पर अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां चारों ओर सोने चांदी, हीरे जवाहरात और कीमती मूर्तियों का अंबार था। लेकिन अजय ने जैसे ही खजाने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, महाराजा ने उसे रोका। यह खजाना तुम्हारा अंत भी हो सकता है। जो इसे लेता है वह जीवित नहीं बचता, लेकिन अगर तुम इसे समझ सको तो यह तुम्हें अमृत भी दे सकता है। अचानक सुरंग में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों से साए निकलने लगे और उनके कानों में फुसफुसाने लगे, छू लो, यह सब तुम्हारा हो सकता है। अजय ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। महाराजा बोले, तुम्हारा लालच तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। अगर तुम इसे पार कर गए तो तुम यहां से जीवित जा सकते हो। अजय ने खजाने को छूने से मना कर दिया और कहा, मैं इसे नहीं चाहता, मैं केवल सत्य जानने आया था। महाराजा मुस्कुराए और बोले, तुमने सही निर्णय लिया। यह खजाना एक श्राप है जो लालच करने वालों को समाप्त कर देता है, लेकिन तुमने इसे ठुकरा दिया, इसलिए मैं तुम्हें इसका सच्चा रहस्य बताऊंगा। उन्होंने बताया कि यह खजाना उनके पूर्वजों का है, जो एक आर्षी के श्राप के कारण कभी उपयोग में नहीं लाया जा सका। यह महल और खजाना केवल उन लोगों को बचाता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठते हैं। अजय ने महाराजा के रहस्य को स्वीकार किया और गांव लौट आया।
उसने यह कहानी किसी को नहीं बताई, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। लोग कहते हैं कि उसके बाद वह न केवल गांव का नेता बना, बल्कि उसके निर्णयों में एक अलौकिक ज्ञान झलकता था। महाराजा का महल और उसका रहस्य आज भी वही है, और कोई नहीं जानता कि अगला साहसी कौन होगा जो इस रहस्य का सामना करेगा। क्या आप इस रहस्यमय महल का द्वार खटखटाने की हिम्मत करेंगे?